गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। ये गाना जब पहली बार सुना था तो पता नहीं था कि आगे चल के ये गाना हम लोगों के इतने काम आने वाला है, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही गोलमाल चल रहा है। Nuts Explained। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि राणा आयुब ने जो फंड रेज किया था कोविड में परेशान लोगों की मदद करने के लिए, उसमें उन्होंने घोटाला किया है। राणा आयुब claimed that she had given 96 lakhs to a Delhi hospital which was returned due to political pressure। लेकिन अफसोस कि उन्होंने जो नंबर्स बताए हैं उनके साथ उनकी आर्ग्यूमेंट कुछ मैच नहीं होती। राणा आयुब ने एक नहीं 3 फंड रेजिंग कैंपेन्स चलाई थी और ये अभी अंडर प्रोब है फॉर द वायलेशन ऑफ FCRA रूल्स एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फंड। और इसी बात को लेके राणा आयुब के ऊपर FIR दर्ज हो गया और अभी आयुब ने एक आर्टिकल लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, जिस आर्टिकल में उन्होंने जम के खुद को डिफेंड किया है। लेकिन इस मोहतरमा ने अपने आर्टिकल में कुछ ऐसे क्लेम्स किए हैं जो कि खुद ही में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करते हैं इनके फंड रेजिंग कैंपेन को लेके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उन्होंने जो 3 फंड रेजिंग कैंपेन चलाए थे उनके बारे में। हर फर्स्ट कैंपेन वाज फॉर स्लम ड्वेलर्स एंड फार्मर्स। इस कैंपेन में राणा आयुब ने 1.25 करोड़ इकट्ठा किए थे और इसने अपने कैंपेन पेज पे ये क्लेम किया था कि जो एंटायर अमाउंट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब यूज हो चुका है। उनका सेकंड कैंपेन था फॉर द रिलीफ वर्क ऑफ असम, बिहार एंड महाराष्ट्र। इस कैंपेन में उनको 68,000 मिले, which according to her was used for sending ration kits for the flood affected people। और तीसरा कैंपेन उन्होंने चलाया for the daily wage workers who are affected by COVID-19 in India। और इस कैंपेन से राणा आयुब को एग्जैक्टली 82,60,899 रुपीज मिले। पर हाउएवर उनकी बातों से एक मेजर अनोमली सामने आई है। इसने अपने आर्टिकल में ये क्लेम किया है दैट शी हैड गिवन 96 lakhs टू अ सिंगल हॉस्पिटल इन दिल्ली फॉर द पर्पस ऑफ कोविड रिलीफ। लेकिन उनके पास तो इतने पैसे जमा ही नहीं हुए थे। इनफैक्ट जितने पैसे जमा हुए थे और जो पैसे उन्होंने जमा दिए, इसमें 10 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। मोर ओवर इनका थर्ड कैंपेन था कोविड-19 से इफेक्टेड लोगों के लिए, ना कि इन पैसों को हॉस्पिटल में डोनेट करने के लिए। लेकिन अचानक से डेली वेज अर्नर्स के जो पैसे थे उन्होंने एक सिंगल हॉस्पिटल को क्यों दान कर दिया। इनके कैंपेन में राणा आयुब ने खुद स्टेट किया था दैट शी विल बी हेल्पिंग द पीपल इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। अपने केटो पेज में उन्होंने ये भी कहा था दैट शी हैज प्रोवाइडेड फॉर क्लोज टू 1300 फैमिलीज यूजिंग द फंड। She also claimed that she returned 60 lakh to the foreign donors as she did not have FRCA, which would be from all the 3 campaigns she ran on keto। लेकिन ये बात कुछ मैच नहीं होती है, क्योंकि ये जो नंबर्स उन्होंने बताए हैं ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर उन्होंने 1300 फैमिली को हेल्प किए हैं फ्रॉम द 82.4 lakhs कलेक्टेड और अगर फॉरेन करेंसी उन्होंने वापस भी कर दी है, तो उनके पास 96 लाख रुपीस आए कहाँ से दिल्ली हॉस्पिटल को देने के लिए। राणा's क्लेम। अब राणा ये क्लेम कर रही है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो पैसे उन्होंने दिल्ली हॉस्पिटल को दिए थे वो उन्होंने वापस कर दिए, उन्होंने उस पैसे को यूज ही नहीं किया। लेकिन वियर्ड बात ये है कि मैडम, आपके हाथ में तो पूरी लेफ्ट लिबरल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया तक आपकी पहुंच है। अगर आपके साथ इतना अन्याय हुआ है, अगर आपके पैसों के साथ बायसनेस दिखाई गई है, तो आपने तब क्यों नहीं कहा? अभी जब आप पे ऑलरेडी FIR हो चुका है तब आपको ऐसी बातें याद आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये इनका नया प्रोपागेंडा फैलाने का एक तरीका है, क्योंकि एक हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डोनेशन रिजेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा न्यूज बन सकता है। और राणा मैडम ये भी कह रही हैं कि उनके पैसों से ज्यादातर पैसे टैक्स में काट लिए गए हैं और इस तरीके से वो एक बार और ब्लेम देना चाहती है मोदी सरकार को कि देखिए हम लोगों ने कितनी मुश्किल से पैसे जुटाए हैं कोविड रिलीफ के लिए और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी जालिम है कि वो पैसे भी छीन लेना चाहती है। लेकिन ये बात वो आपको नहीं बताएंगी कि ये जो डोनेशंस उन्होंने लिए हैं वो सारे इंडियन लॉज को तोड़ के उन्होंने लिए हैं। एक तो उन्होंने फॉरेन करेंसी लिया विदाउट मैंडेटरी FCRA रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात ये है कि उन्होंने खुद पर्सनली ये सारा जो
डोनेशन है वो एक्सेप्ट किया है और किसी भी एनजीओ के साथ वो नहीं जुड़ी। इसका मतलब है कि जो पैसे आ रहे हैं उसका पूरा अकाउंट रखना, उसको कैसे यूज किया जाएगा वो देखना, वो पूरी तरह से पर्सनली उनके अंडर में था। एंड नाउ इट्स अप टू हर कि वो पैसे को कैसे स्पेंड करेंगी। In the absence of a registered NGO which enables tax exemption on the collected amount, she has to pay tax on the raised fund। और ये इंडिया का लॉ हर व्यक्ति पे एप्लीकेबल है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप रिलीजन वाला कार्ड खेल के खुद को फिर से विक्टिम प्रमाण करने की कोशिश करेंगी तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। राना's एक्सक्यूज। अब इतना सब कुछ होने के बाद राना ये एक्सक्यूज दिखा रही है कि उनको कोई भी ऐसा एनजीओ नहीं मिला जो उनके साथ जुड़ना चाहता हो और इसी की वजह से वो किसी एनजीओ के अंडर अपना फंड रेज नहीं कर पाई और उनको पर्सनली ये चीज अपने हाथों में लेनी पड़ी। अब बताइए, इंडिया के हर शहर में आपको हजारों एनजीओ मिल जाएंगे और ज्यादातर एनजीओज इस तरह के काम से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको एक भी एनजीओ नहीं मिला जो आपके साथ जुड़ना चाहता हो? अगर आपको बहाना ही बनाना है तो इससे अच्छा कोई बहाना ढूंढ लेती। According to an email sent to the donors of the campaigns by Keto in the last week of August, there was a total tax liability of 90 lakh on the fundraising campaigns and a total of around 1.44 crore was lying in the accounts। इसका मतलब ये है कि 54 lakhs was lying unspent, unused until a month ago। मतलब कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ पे वो पैसा चला गया इसका बेसिकली उनके पास कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन ये पूरे इंसिडेंट और राना आयुब की बातों से यही लगता है कोई भी लेफ्ट लिबरल एनजीओ राना आयुब के कैंपेन के साथ जुड़ने के लिए आगे नहीं आया। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द एपिसोड व्हेन एंटी मोदी मीडिया हाउसेस हैड रिफ्यूज्ड टू पब्लिश हर गुजरात फाइल्स, which was also thrashed by Supreme Court later। खत्म करते हैं उसी गाने के साथ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो उसका लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।